हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोले, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है? तो अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जो संभव ही नहीं है उस बात को बोला जाता है। मतलब यकीन करने लायक भी बात नहीं रहती, उसको बोला जाता है। जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं अपनी मुट्ठी में पूरे संसार को रख सकता हूँ, सारी दुनिया को मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ। तो क्या ये बातें हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। जैसे अपने हिंदी में देखते हैं तो नदियाँ आगे पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने जब तक सोचा तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा ने सोच ही नहीं पाओ कि चेतक उस पार पहुंच गओ। तो मतलब ये सब बड़ा चढ़ा कर बोलना। ऐसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी है और पूरी लंका में आग ही लग गई, सबरे निशाचर भाग गए। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनको बड़ा चढ़ाकर और जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, उन बातों को बोला जाता है। तो उसी को हाइपरबोले बोलते हैं और उसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ये मैंने आपको हिंदी में शॉर्टकट में समझा दिया कि होता क्या है आखिर हाइपरबोले। इसको अपने इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्टेटमेंट इज अ ओवरस्टेट। मतलब वो ये कि हाइपरबोले एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो बातें कही जाती हैं ओवर स्टैंड होती हैं, मतलब यकीन करने लायक नहीं होती हैं, एक प्रकार से फेंकू बातें की जाती हैं इसमें। हाइपरबोले समटाइम रेफर टू ओवर स्टेटमेंट। इसमें ऐसी बातें बोली जाती है या फिर ऐसी बातों को बताया जाता है जो यकीन करने योग्य नहीं रहती हैं। वही है, हाइपरबोले को एग्जीग्रेशन भी बोलते हैं या कहते हैं। इसका मतलब भी बड़ा चढ़ाकर बोलना होता है, एग्जीग्रेशन का, है ना। तो ध्यान रखना। इसके आप उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा है, टू क्लीन यूर रूम इन अ मिलियन टाइम। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमसे मिलियन बार, हजारों बार कहा है कि अपना रूम साफ रखा करो। तो क्या वाकई में मैंने तुमसे हजारों बार कहा है कि अपने रूम को साफ रखा करो? नहीं, एक बार बोला होगा, दो बार बोला होगा, 10 बार, 20 बार। तो लेकिन मिलियन टाइम, हजारों बार बोला है, लाखों बार बोला है, तो ये ओवर स्टेटमेंट है। रिवर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड विल फ्लो इन द बैटल ग्राउंड। खून की नदियां हैं जो युद्ध क्षेत्र में बह जाएंगी। तो क्या वाकई में युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहेंगी? अरे थोड़ा बहुत खून गिरेगा, लेकिन यहाँ खून की नदियाँ, रिवर ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ विल फ्लो बहेंगी इन द बैटल ग्राउंड, युद्ध के मैदान में। तो ये ओवर स्टेटमेंट है, फेंके वाली बातें हैं। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। तो क्या कोई घोड़े को खाता है? आदमी खाना ही खाता है तो खाना ही खाएगा, घोड़े को थोड़ी खाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, तो मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। ये थोड़ी है, ये केवल फेंकी वाली बातें हैं, ओवर स्टेटमेंट है। जो बातें यकीन करने योग्य नहीं होती हैं उसी को हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ाया जाता है ना। हर आउलफुल सिंगिंग वॉइस मेड बाई ईयर्स ब्लड, उसकी जो बेसुरी आवाज़, गाने की आवाज़ थी, मेड बाई ईयर, तो मेरे कानों से खून निकलने लगा। तो क्या उसकी आवाज़ इतनी ख़राब थी कि आपके कानों में से वाकई में से खून निकलने लगा? अरे आवाज़ ख़राब थी तो गाना बंद कर देते, और कानों से खून थोड़ी निकलेगा, केवल आपको आनंद नहीं आएगा बस। तो लेकिन क्या लिखा है कि हिज आउलफुल सिंगिंग वॉइस मेड बाई ईयर्स ब्लीड, कानों से खून निकलने लगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इसमें भी ओवर स्टेटमेंट की बात कही गई है। आगे देखिए, आई नियरली डाइड लॉफिंग, मैं हंसते हंसते मर गया। तो क्या कोई हंसते हंसते मरता है? लेकिन नहीं, आई नियरली डाइड लॉफिंग, मैं हंसते हंसते मर गया। तो ये भी क्या है? हाइपरबोले है, बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, जो संभव ही नहीं है वैसी बात को इसमें कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई वो आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई कुड स्लीप अ ईयर, मैं सालों साल सोऊंगा। तो भैया तुम थके हुए हो तो कितने सो गए? 4 घंटे, 8 घंटे, पूरा दिन भर सो गए?
अब सालों साल सोओगे तो ऐसा थोड़ी होता है। ये सब हाइपरबोले है, बात को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है जो विश्वास करने योग्य नहीं है। आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर, मैं उसके लिए पर्वत को भी हिला सकता हूँ, पर्वत को भी सरका सकता हूँ। अरे तो पर्वत का छोटी सी गेंद है कि उसके लिए आप सरका सकते हो, घुमा सकते हो, लेकिन नहीं, इसमें क्या कहा गया है, आई वुड मूव, मैं आई वुड मूव माउंटेन, मैं पर्वत को हिला सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, फॉर हर, उसके लिए। किसके लिए? हर मतलब किसी लड़की के लिए। तो इसमें वही है, ओवर स्टेटमेंट बातें कही गई जो संभव नहीं है। और आगे देखते हैं, सी हैज बीन बॉर्न, उसने मुझे थाउजेंड ऑफ टाइम, उसने मुझे हजारों बार समझाया इसके पहले। तो क्या वाकई में उसने तुमको हजारों बार समझाया? थाउजेंड ऑफ टाइम, अरे 2-4 बार समझाया होगा, 5 बार 10 बार, इससे ज़्यादा थोड़ी कोई समझाएगा। लेकिन बोला गया है कि सी हैज बॉर्न थाउजेंड ऑफ टाइम बिफोर, उसने मुझे हजारों बार समझाया था, चेतावनी दी थी इसके पहले। तो मतलब वही ओवर स्टेटमेंट है, जो संभव ही नहीं वो बातों को उसमें रखा जाता है, इसीलिए तो इसको हाइपरबोले बोलते हैं। यूवर स्किन्स इज सॉफ्ट देन सिल्क, आपकी जो चमड़ी है, त्वचा है, वो सिल्क से भी सॉफ्ट है, कोमल है। तो ये त्वचा क्या सिल्क, कपड़े या सिल्क से क्या कोमल हो सकती है? सिल्क जिससे कपड़े बनते हैं, रेशम, क्योंकि रेशम से भी हो सकती, कभी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें कहा गया है कि तुम्हारी जो त्वचा है वो रेशम से भी मुलायम है, कोमल है। ठीक है, एक बार फिर से अपन शुरू से देखते हैं और समझ में आ जाएगा आपके लिए कि हाइपरबोले या फिगर ऑफ स्पीच वेयर स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटमेंट। वो ये कि इसमें जो बातें कही जाती हैं वो असंभव बातों को कहा जाता है, बड़ा चढ़ाकर बातें कही जाती हैं। ध्यान रखना, इसमें ओवर स्टेटमेंट बोला जाता है, ओवर स्टैंड। ध्यान रखना, जो ये आया था अपना वर्ग 1 में आया था, इसमें एक क्वेश्चन, हाइपरबोले समटाइम रेफर टू ओवर स्टेटमेंट। वो ये हाइपरबोले को एग्जीग्रेशन भी कहते हैं, ये अपन ने देख लिया। आई हैव टोल्ड यू क्लीन यूर रूम अ मिलियन टाइम, मैंने लाखों बार कहा है कि तुम अपना रूम साफ रखा करो। भैया 2-4 बार बोला होगा, लाखों बार थोड़ी बोला है। रिवर ऑफ ब्लीड विल फ्लो इन द बैटल ग्राउंड, खून, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे तो खून की नदियां लाख थोड़ी खून गिरेगा भैया, तो इसमें भी ओवर स्टेटमेंट है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, तो मैं घोड़े को भी खा सकता हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। आई वेप्ट सी वेप्ट इन ओशन ऑफ टीयर, वह इतना रोई कि समुद्र ही भर गया उसके आंसुओं से। भैया तो समुद्र थोड़ी भरता है आंसुओं से कभी, लेकिन इसमें लिखा है कि सी वेप्ट इन ओशन ऑफ टीयर, उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। भैया रोना है तो कहीं गांव में जाके रो, जहाँ पे पानी की कमी होती है, कम से कम वहाँ फसलों की सिंचाई तो होगी। यहाँ क्यों रो रही है समुद्र में? हर ऑलफुल सिंगिंग वॉइस मेड बाई ईयर्स ब्लीड, उसकी बेसुरी आवाज़ सुनकर तो मेरे कानों से ही खून बहने लगा। आई एम नियरली डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते ही मर गया। भैया हंसते हंसते कोई मरता है क्या? नहीं। आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर, मैं उसके लिए पर्वत को भी हिला सकता हूँ। तो क्या पर्वत इतना छोटा सा है, बॉल है क्या जो उसको भी कोई भी हिला सकता है? आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, और मैं सालों साल सोऊंगा। भैया तो 2-4 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, सालों साल थोड़ी कोई सोता है। सी हैज बीन वॉर्न थाउजेंड ऑफ टाइम, उसने मुझे इससे पहले हजारों बार चेतावनी दी थी। हजारों बार थोड़ी, 5-10 बार दी होगी बस। यूर स्किन इज सॉफ्ट देन सिल्क, आपकी तो त्वचा है, चमड़ी है, वो ऊन से भी मुलायम है। ठीक है भाई लोगों, तो मैंने आज आप लोग के लिए फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोले पढ़ाया, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया होगा कि आपको एक बार में ही पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है और आपको समझ में आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो बनाता हूं वो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत किसी न किसी को पसंद आ रही है और उससे किसी न किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो मित्रों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।